सुनार की एक लोहार की, ये कहावत बड़ी पुरानी है, लेकिन सियासत में मोदी इस कहावत को कई बार चरितार्थ कर चुके हैं। एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत में विरोधियों के दिमाग पर एक बड़ा हथौड़ा मारा है, जिसका असर ऐसा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैरान और परेशान हैं। मैं यहाँ पर 12 साल से हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि बच्चों के मतलब ईदी मिल रही है। मोदी जी की अच्छी शुरुआत है। मैं चाहूंगी इसी तरह मोदी जी रोजगार भी बांटे युवाओं को। ये सब बकवास है, ये सब कोई बात नहीं है, बेकार है। सबका साथ सबका विकास जो उन्होंने शुरुआत में नारा दिया था, तो वो सब सत्य होता जा रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसा है जो सभी के बारे में, सभी धर्म और सबके समुदाय के बारे में सोचते हैं। चुनाव आने वाला है 2027 का, तो उस चक्कर में ये सोच रहे हैं कि जो है हमें चुनाव कैसे जीतना है। उन्होंने पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी एक समुदाय, एक प्रांत की बात नहीं की है। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की बात की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कदम ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का माइंडसेट चेंज कर दिया। रमजान के पाक महीने में मोदी की लोगों तक ईद की सौगात क्या पहुंची, मुसलमानों का दिल गदगद हो गया। जिस सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस देश में मोदी चाहते हैं, उसकी झलक मिल गई। मोदी जी ने जिस तरह से मुसलमान समाज के बारे में और खासकर हमारी बहनों के बारे में सोचा है, ट्रिपल तलाक जैसा जो कानून था वो लेके आया है। तो मोदी जी के लिए दुआएं हर समुदाय के लोग, हर समाज के लोग और हमारे मुसलमान समाज के लोग भी कर रहे हैं। तभी आज वो तीसरी बार चुनकर आए, उनके ऊपर आशीर्वाद है। अच्छी बात है, गरीबों के लिए एक गिफ्ट है, एक सौगात है। गिफ्ट को कीमत नहीं होती, गिफ्ट होता है। अच्छी बात है, जो गरीब बेचारे हैं उनको कम से कम घर में खुशी थोड़ी आ जाएगी। मोदी की सौगात में सेवई है, घी है, चीनी है, ड्राई फ्रूट्स और कपड़े हैं, यानी तमाम वो चीजें हैं जिससे एक गरीब मुसलमान अपने ईद के त्योहार को खुशहाली से मना सकता है। सौगातें मोदी के इस पैकेट की, जिसमें आप देखेंगे ड्राई फ्रूट, चीनी, सेवइयाँ, चावल, ये तमाम जो चीजें हैं वो दी जा गई हैं। और अलग अलग जो बच्चे हैं यहाँ पर, उन्हें जो है ये बांटा जा रहा है। सौगातें मोदी देश के मुसलमानों तक पहुंचने लगी है। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी देश की 32,000 मस्जिदों में 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगातें मोदी देंगे। मैं यहाँ पर 12 साल से हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि बच्चों के मतलब ईदी मिल रही है उनको, मतलब सवैयाँ वगैरह, और बच्चे भी मतलब बहुत ही खुश हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये इन लोगों को बताया कि मोदी जी जितना मन की बात करते हैं अच्छे, वैसे ही वो मन के सच्चे हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है। हमको मतलब सवैयाँ वगैरह पहुँचाई हैं, ताकि कुछ बच्चे बहुत गरीब हैं जिनके घर पर मतलब हम पहुंचा नहीं सकते ना, इस वजह से ये बच्चे जो है बहुत ही खुश हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी की इस कोशिश ने उन्हें मुसलमानों की नजरों में और ऊंचा दर्जा दे दिया। लोग इस शानदार प्रयास के लिए प्रधानमंत्री को लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो दुआ हम लोग करें कि और जो है ये जो पहला कदम हुआ है ये बहुत अच्छा कदम है, और जो है इस तरह के जो है मतलब कदम उठाते रहे और लोगों की जो है दुआ लेते रहे। हमारे देश के महान प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को मैं दिल से सलूट करता हूं। उनकी लंबी दुआ करता हूं, उनकी उम्र के लिए इतना दुआ करता हूं कि आज तक मेरी दुआ उनके लिए कबूल हो। उनके लिए दुआ करेंगे कि वो हमारे लिए ऐसे ही करते रहे, खुश रहे, आगे बढ़े, लंबी उम्र दे अल्लाह उनको। मैं उनके लिए दिल से यही दुआ करती हूँ कि वो मतलब हमेशा ऐसे ही बच्चों के लिए करते रहें और उनकी सेहत अच्छी रहे, और साथ में मतलब उनको लंबी उम्र मिले। इस तरीके से आज तक कोई पीएम नहीं बना, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के जिस तरीके से देश चला रहे हैं, आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। और हम सब लोग, सारे देशवासी प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं कि हमको हमेशा ऐसे ही प्रधानमंत्री मिले। हिंदू और मुसलमानों को लेकर जिस तरह से देश का माहौल है, दोनों संप्रदाय में जिस तरह की खाई दिखाई दे रही है, उसमें मोदी का एक कदम मरहम जैसा है। बीजेपी के मुस्लिम विरोधी छवि को लेकर जिस तरह से मोदी को निशाने पर लिया जाता है, उस पर भी मोदी का ये प्रयास करारा जवाब है।
बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि मोदी मुसलमान विरोधी हैं। अरे गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये वो मुसलमान एजेंडा बना लिए हैं कि मोदी जी मतलब जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू पार्टी है, लेकिन मुसलमानों की नहीं है। लेकिन ये हम नहीं करें, हम मुसलमानों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। देखिए भाई, ये तो डिवाइड एंड रूल लोगों का एक अलग करने के लिए लोग यूज करते हैं ये टर्म, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के विरुद्ध नहीं है, हम सब एक साथ हैं, मोदी जी भी हमारे साथ हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने देश के अलग अलग राज्यों से मुसलमानों के रिएक्शन लिए और ये जानने की कोशिश की कि आखिर सौगाते मोदी को लेकर मुसलमान सोच क्या रहा है। महाराष्ट्र का मन टटोला, आप जरा उत्तर प्रदेश में आइए। हिंदू मुसलमान को लेकर यूपी का माहौल हमेशा से गर्म रहा है। संभल से लेकर मथुरा और काशी तक त्योहार और पर्व पर हिंदू मुसलमानों में ठन ही जाती है। लेकिन मोदी की सौगात पर वाराणसी से जो प्रतिक्रियाएं आई उसे सुनिए। ईद के मौके पर एक गिफ्ट टाइप में दिया जा रहा है, उसमें खजूर है, सेवैयां है, ये सारी चीजें है दिया जा रहा है। ये दरिया दिली दिखाई जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, तलखियां कम की जा रही है। बादशाह है मोदी जी, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे हैं भी, ऐसी कोई उनकी बुराई नहीं है। बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यही सब मसला चल रहा है। दरिया दिली दिखा रहे हैं, ईद के लिए दरिया दिली दिखा रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे और क्या। कोई मन में खटास तो नहीं है? खटास नहीं, अब मेरे को नहीं, अपने को नहीं। और भी लोग जो आपके प्रधानमंत्री, हम उनके खिलाफ क्यों कुछ कहें, बताइए, ये हम तो सम्मान करेंगे भाई। ईद पर आप लोग के लिए सौगात भी मोदी जी, ये बहुत अच्छी बात है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि यानी कोई हमको बहुत ज्यादा आपत्ति है उस, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो थोड़ा मामला इसी में आगे अटक जाता है, और कोई बात नहीं। और कोई राजधानी लखनऊ, जहां से यूपी की दशा और दिशा तय होती है, उत्तर प्रदेश में जो होता है यहाँ के मुसलमानों को पूरी खबर होती है। यहाँ का मुसलमान क्या कह रहा है, ईद पर मोदी की सौगात को वो कैसे देखता है, जरा ये सुनिए। देखिए, रमज़ान का पवित्र महीना होता है और हम मुसलमान जो है इबादत करते हैं और उसमें दुआएं भी करते हैं। मोदी जी ने अगर ये सौगात दी है मुसलमानों को कि सौगाते मोदी, उसमें गरीब मुसलमानों को किट दिया जा रहा है, मतलब गरीब बच्चियों को भी सूट दे रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी सूट दे रहे हैं। एक तरीके से सौगाते मोदी तब भी आया था जब 3 तलाक का मसला आया था और मोदी सरकार ने उस बिल को पास करके मुस्लिम माँ बहनों को ये संदेश दिया था कि ये भी एक बड़ा देश में एक बड़ा सौगात है। आजकल के जो ये जनरेशन चल रही है, ये हिंदू मुस्लिम पे कई बहुत ज्यादा वो डिपेंड हो रही है कि वो हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे बहुत ज्यादा वो चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, और उन्होंने जो कदम बढ़ाया है वो बहुत ही अच्छा और खुशहालदार कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद इस चीज को लेके। सबसे पहले तो आजकल का जो जनरेशन है, सोशल मीडिया बिल्कुल रॉट हो चुकी है, सारी जो यूथ है उसको खराब कर दिया सोशल मीडिया ने। इन हिंदू और मुस्लिम को अलग करके अलग अलग चीजों को एआई के द्वारा एडिट करा, चीजें बदली जिससे भेदभाव बढ़े। लेकिन मोदी जी के इस कदम से बहुत ही फायदा होगा। यूपी के बाराबंकी में जब नवभारत की टीम पहुंची और सौगाते मोदी पर मुसलमानों से रिएक्शन लिए तो क्या प्रतिक्रिया सामने आई, अब वो भी सुनिए। कई बार खुलकर पसमानदा मुसलमानों के लिए बोले हैं और उन सेकुलर पार्टियों जो आज उनका विरोध कर रही हैं उनको भी ये मौका था, बहुत दिन सत्ता में रहे, कभी इस तरह का उन्होंने अवसर गरीब मुसलमानों को नहीं दिया। और मुसलमानों की रोज़ा अफ्तारी में वो जरूर टोपी लगा के जाके बैठ के वो जिस तरह की नौटंकी करते हैं कि टोपी लगा के जाके मुसलमानों को खुश करते हैं, लेकिन देने के नाम पे उन लोगों ने कुछ नहीं दिया है। अगर आज मोदी जी देने पर उतर आए हैं तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है, ये लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, लेकिन ये सब धोखेबाज है। मुसलमान इनको जान चुका है। ये सिर्फ अफ्तारों में टोपी लगा के जाके बैठ के, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इसके अलावा इन्होंने दिया कुछ नहीं, देने के नाम पे जीरो रखा है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में सोचा, जो गरीब हैं, और ख़ासकर ईद के मौके पर कि जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनके पास किट पहुंचा दी जाए और उनका ख्याल किया जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खैर ख्वाही की बात है। हम लोग तो दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेक कामों की वजह से बहुत सारे जो है काम, और अल्लाह ताला सेहत भी देता है और तंदुरुस्ती भी देता है। इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, गरीबों के बारे में और मुसलमानों के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह तबारक व तआला इनको तौफीक दे रहा है। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह तबारक व तआला
पता नहीं इनको किस चीज से नवाजना चाहता है। हालांकि कुछ मुसलमान हैं जिन्हें मोदी की सौगात में संवेदना कम और सियासत तो ज्यादा नजर आती है। उनका कहना है कि ये 12 साल बाद मोदी सरकार को अचानक क्यों याद आया। ईद पर मुसलमानों के लिए बाकायदे जो गिफ्ट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, खजूर है, सेवैया है, ये सब दिया जा रहा है, जगह जगह बांटे जा रहे हैं। ये सब बकवास है, ये सब कोई बात नहीं है, बेकार है। अरे खुद अपनी कमाई तो अपनी मेहनत से आदमी कमा रहा है। भाई ये बीजेपी ने दरिया दिली दिखाई है, योगी मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई है। ठीक है, वो उनका अपना काम है, वो उनका जो भी कर रहे वो अपने तरफ से कर रहे, उसके लिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब चुनाव आने वाला है 2027 का, तो उस चक्कर में ये सोच रहे हैं कि जो है हमें चुनाव कैसे जीतना है, तो इस वजह से ये सौगात बांट रहे हैं ईदी वाली। सियासत ऐसी ही है, जैसी देखो वैसी नजर आती है। कोई इसे चुनाव के चश्मे से देखता है तो कोई इसे वोट के चश्मे से देखता है, तो कोई मुसलमानों को साधने की नीयत से देखता है। लेकिन मोदी का एक कदम जरूरतमंदों के लिए है। सौगात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी मोदी की सौगात का हिस्सा होंगे। चूंकि रमजान का मौका है, ईद का त्योहार है, इसीलिए अभी ये सौगात मुसलमानों तक पहुंची है। जो हो, मोदी के इस कदम से ज्यादातर मुसलमान खुश हैं और मोदी को अच्छे नंबरों से पास कर रहे हैं। 1 में से 10 8 अंक मैं देता हूँ। नहीं, पूरा 10 के 10 अंक देते हैं, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 10 में से 10 देंगे भाई। जब बहनें खुश रहेंगी तो हम क्यों उनको मार्किंग कम करेंगे। मैं तो पूरे 10 नंबर दूंगा, 10 से क्या 11 नंबर दूंगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो विकास कर रहे हैं पूरे भारत में, जो 140 करोड़ देशवासियों को लेके चल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को 10 का 10 रैंक दे सकता हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में कभी नहीं हुआ है, जो हिंदू मुसलमान सबको लेकर के चलते हैं। यहाँ मुंबई में जो मुसलमान है, एक तरफ सौगात मोदी का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो गए हैं, मोदी की तरफ से मुसलमानों को सौगात बांटी जा गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जवाब में मुसलमान जो नागरिक हैं वो भी अपने प्रधानमंत्री को यहाँ पर दुआएं देते नजर आ गए हैं और उन्हें 10 में से 10 पूरे अंक देते नजर आ गए हैं। कैमरा पर्सन राकेश चावला के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत।